हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन सी की शुरुआत करते हैं जिस कोऑर्डिनेट एडाप्टेशन है। इसमें इसमें पीसीज के स्केल, फिन, माइग्रेशन और पेरेंटल केयर के बारे में, एम्फीबिया में पेरेंटल केयर, रेप्टिलिया में पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक्स और पॉइजन एपरेटस, एवीज में फ्लाइट एडाप्टेशन, वर्ड माइग्रेशन और मैमल्स में एडेप्टिव रेडिएशन और डेंटिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं स्केल्स इन फिश, टाइप ऑफ स्केल्स इन फिश, मछलियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शल्क। अधिकतर कशेरुकियों में हम जानते हैं कि बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल शल्कों के रूप में या बालों के रूप में या फिर पंखों के रूप में, फीदर्स के रूप में पाया जाता है। मछलियों में ये बाह्य कंकाल डर्मल शल्कों के रूप में होता है, यानी मछलियों के ऊपर पाए जाने वाले जो शल्क हैं वो डर्मिस से उत्पन्न होते हैं और डर्मिस भ्रूणीय मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। इसलिए इन शल्कों की उत्पत्ति के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। इनकी व्यवस्था, आकार, संख्या और संरचना से मछली की प्रजाति की पहचान और वर्गीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं से इनकी पहचान होती है और वर्गीकरण करने में इनमें सहायता मिलती है। मछलियों में सामान्यतया 5 प्रकार के शल्क पाए जाते हैं: कॉस्मोइड स्केल, प्लेकोइड स्केल, गेनोइड स्केल या रोम्बोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल और टिनोइड स्केल। तो एक एक करके हम इसका वर्णन करेंगे। ये इनके विभिन्न प्रकार के शल्कों के चित्र हैं। सबसे पहले लेते हैं कॉस्मोइड स्केल, कॉस्मोइड शल्क। ये प्लेकोडर्म, ऑस्ट्रोकोडर्म, गार, बाइकेर, रेड फिश एंड कुछ लंगफिशर्स में पाए जाते हैं। प्लेकोडर्म्स, ऑस्ट्रोकोडर्म मछलियों के ऊपर भी ये पाए जाते थे, लेकिन वो आज जीवित नहीं हैं, वो जीवाश्मीकृत हो चुकी हैं। आधुनिक मछलियों में ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, रेयरली पाए जाते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन नहीं करते। इनका एक लाक्षणिक गुण होता है। इन शल्कों में 4 परत पाई जाती हैं: सघन स्थिल, स्पंजी स्थिल और डेंटाइन और एनामल। एनामल के समान गेनोइन और मोटी डेंटाइन के समान कॉस्मोइन परत पाई जाती है। डेंटाइन और कॉस्मोइन दोनों ही परतें पाई जाती हैं। इसमें ये कॉस्मोइड स्केल की संरचना है जिसमें ये इसका क्रॉस सेक्शन है और ये इसकी संरचना, इसमें एक दूसरे को जो है ये लगे हुए दिखाए गए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन न्यूसेरोटोडस फॉरेस्ट्री फिश है, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश न्यूसेरोटोडस, जिसके ऊपर ये शल्क कॉस्मोइड शल्क पाए जाते हैं। दूसरे हैं प्लेकोइड शल्क। प्लेकोइड शल्क इलास्मोब्रैंकी या उपास्थल मछलियों के ऊपर पाए जाते हैं। प्रत्येक प्लेकोइड शल्क के ऊपर एक निर्दिष्ट 3 स्पाइन होते हैं जिनमें जो अधरीय प्लेट से उत्पन्न होते हैं। ये तीनों स्पाइन, बीच वाले को मिडिल स्पाइन और दोनों साइड वाले को लेटरल स्पाइन कहते हैं। अधरीय प्लेट जो होती है वो डर्मिस में धसी हुई रहती है और इसमें से विभिन्न डेंटाइन निकले रहते हैं। संरचना में ये शल्क दांत के समान होते हैं, यानी इनकी जो ओरिजिन होती है वो बिल्कुल दांत के समान, जैसे दांतों की ओरिजिन होती है मसूड़ों में, उसी प्रकार से इनकी ओरिजिन होती है। इनके स्पाइन पर एक पतली पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे विट्रोडेंटाइन कहते हैं। अधरीय प्लेट के मध्य में एक पल्प गुहा पाई जाती है जिसमें एक छिद्र होता है। इस छिद्र से ब्लड और नर्व सप्लाई होती है इन शल्कों के लिए। ये शल्क पास पास रहते हैं परंतु ओवरलैप नहीं करते। ये भी इनमें त्वचा सैंडपेपर की तरह महसूस होती है। जैसे कि अगर स्कोलियोडोन और शार्क मछलियों के ऊपर आप आगे से पीछे की तरफ हाथ फैलाएंगे तो बिल्कुल चिकनी महसूस होगा, लेकिन पीछे से आगे की तरफ हाथ जब ले जाएंगे तो आपको सैंडपेपर की तरह यानी खुरदरा महसूस होगा, और ये इन शल्कों की वजह से होता है। ये इनकी संरचना है जो मैंने इसमें ड्रॉ की है। एक तो ये है जिसमें सेंट्रल स्पाइन, लेटरल स्पाइन, ग्रोथ लाइंस और डेंटाइन की बनी हुई ये, और ये पल्प केविटी है स्क्वायर शेप्ड। ये पल्प केविटी डर्मिस में धसी हुई रहती है और इसके अंदर जो बीच में छिद्र है इसे ये तो बेसल प्लेट है, इसके अंदर पल्प केविटी है जिसके अंदर ब्लड और नर्व सप्लाई होती है शल्क के लिए। और ये इसमें एक संरचना है जिसमें जब हम स्लाइड बनाते हैं तो उस समय ये प्लेकोइड शल्कों की स्लाइड इस प्रकार से दिखती है। इस प्रकार के शल्क दिखते हैं, एकदम प्लास्टिक के से टुकड़े या कांच के से टुकड़े दिखते हैं, पारदर्शी होते हैं ये। तीसरे प्रकार के हैं गेनोइड या रोम्बोइड स्केल। गेनोइड या रोम्बोइड स्केल मोटे होते हैं, चतुर्भुजाकार होते हैं, रोम्बस शेप्ड होते हैं और डायमंड के आकार के होते हैं। ये टाइल्स की तरह साइड बाई साइड फिट रहते हैं, जैसे कि जमीन में टाइल्स फिट होती हैं उसी प्रकार से ये शल्क उसकी त्वचाओं पर, मछलियों की त्वचा पर फिट रहते हैं। ये मछलियों को अस्थिमय कवच की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कॉन्ड्रोस्टियन मछलियाँ हैं, पॉलिप्टेरस है, एसिपेंसर है, होलोस्टियन फिश हैं जैसे गार फिश है, लेपिडोस्टियस है। इनके अंदर ये गेनोइन, कॉस्मोइन और आइसोपेडाइन इन पदार्थों से मिलकर के ये रोम्बोइड शल्क बने होते हैं। और उसके बाद में चौथे प्रकार के हैं साइक्लोइड स्केल।
साइक्लोइड जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, साइक्लोइड यानी साइक्लिक, जो सर्कुलर अगर संरचना में हो तो वो साइक्लोइड स्केल होते हैं। ये शल्क पतले होते हैं, पारभासी होते हैं, पट्टिका के समान यानी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये केंद्र में मोटे होते हैं और चारों ओर से संकेंद्रित वलय इनमें पाई जाती हैं। उन वलयों की संख्या से इनकी मछलियों की उम्र निर्धारित की जाती है। ये ऊपरी पतली हड्डियों की परत और निचली रेशेदार संयोजी ऊतक से मिलकर के बने होते हैं। ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ये ओवरलैप करते हुए या एम्ब्रिकेट करते हुए, अतिव्यापन करते हुए पाए जाते हैं। प्रत्येक शल्क डर्मिस में बने हुए छोटे पॉकेट में धंसा हुआ रहता है। इसमें लंगफिश, होलुस्टियन और कुछ कार्प जो मछलियां हैं उनमें ये पाए जाते हैं। इनकी ये संरचना है साइक्लोइड स्केल की। साइक्लोइड और टिनोइड दोनों की संरचना इसमें दिखाई गई है, लेकिन इसमें ये साइक्लोइड स्केल की संरचना है जिसमें एक बीच में एक सेंटर है। इसके सेंटर को फोकस कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का भाग, इतना सा ही भाग इसका एक्सपोज्ड रहता है, बाकी पूरा भाग एम्बेडेड या स्किन में धंसा हुआ रहता है। इसकी ये इंटीरियर मार्जिन और ये संकेंद्रित बल है। इस प्रकार से ये साइक्लोइड स्केल की संरचना। उसके बाद में अंतिम है टिनोइड स्केल। टीना जो शब्द है वह कोम्ब से ग्रीक भाषा के बना है, जिसका अर्थ होता है कोम्ब या दांते, कंगे के दांते के समान संरचना है। ये आधुनिक टिलियोस्ट, सभी टिलियोस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि पर्च है, सूर्य मछली है, लिबियो है और कटला है, सिरीना है। ये इन सब का ये लाक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके ऊपर टिनोइड स्केल पाए जाते हैं। ये आकार, संरचना और व्यवस्था में साइक्लोइड शल्कों से मिलते जुलते हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको एक साथ ही पढ़ा जाता है। ये अधिकतर दृढ़ता से, ये अधिक दृढ़ता से संलग्न रहते हैं, यानी इनको बाहर निकालना थोड़ा सा जटिल काम है। इनका अंतिम मुक्त जो बाहर है भाग है वो ओवरलैप नहीं करता। इन पर अनेकों छोटी कंगी के दांते के समान छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इनको टीनोइड या कंगी के समान शल्क कहा जाता है। ये जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। सालमन, ट्राउट और बास में इनमें पाई जाने वाली संकेंद्रित वलयों की संख्या से इनकी उम्र निर्धारित की जाती है। टॉर्पीडो व ईल मछलियों में ये डर्मिस में धंसे हुए रहते हैं। काइमेरा में ये स्थानीयकृत हो जाते हैं। ये टिनोइड की संरचना है जिसमें एक ये फोकस है और इससे संकेंद्रित वलय पाई जा रही हैं। ये संकेंद्रित वलय हैं और इसमें कुछ रेडियस की संरचना भी होती हैं जो इनको क्रॉस करती हुई, सर्कुलर और रेडियल, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हुई पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये टिनोइड शल्क के साथ ही ये फिश शल्क का टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।